सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 21 अप्रैल, सोमवार की अष्टमी का विशेष दिन। अभी सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले सोमवार के अष्टमी के उपाय जो कि हम आपके सम्मुख में लेकर आए हैं। आज शाम को प्रदोष काल में ये उपाय अवश्य ही कीजिएगा। आपकी कामना हो, कोई विशेष कामना हो या आपकी मनोकामना हो, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। बाबा के सम्मुख में अपनी कामना बोलते हुए उपाय करना, बाबा आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। तो सबसे पहला उपाय है 5 दीपक वाला उपाय। 5-5-5 में सबसे पहला उपाय 5 दीपक वाला उपाय। ये उपाय आपको कैसे करना है? ये 5 दीप आपको भगवान शंकर के मंदिर में प्रज्वलित करने हैं शाम के समय प्रदोष काल में, शिव जी के सम्मुख में। अब करने कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको रुई ले लेनी है। उस रुई से 2 बात बनानी है। 2 बात बनाने के साथ ही उन दोनों बातों को अपने हाथ पे रखकर मसलेंगे तो वो 2 बात एक रूप में हो जाएगी, यानी एक बात के रूप में बन जाएगी। अब इस एक बात को दीपक में लगाइए। दीपक में गाय का घी डालिए। गाय का घी डाल दीजिए। ये हो गया पहला दीपक तैयार। इसी प्रकार आपको दूसरा दीपक तैयार करना है। इसी प्रकार तीसरा दीप तैयार करना है। इसी प्रकार चौथा और पांचवा दीप तैयार कर लेना है। सभी में घी डालकर ये सभी दीप भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाइए। आपकी जो कामना है, चाहे धन प्राप्ति की हो या संतान की, उस कामना को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग के सम्मुख में ये 5 दीप रख दीजिए। 5 दीप रखकर सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक कलश जल जरूर समर्पित कीजिए। एक कलश जल समर्पित करके बाबा से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद में जो दीपक आपने रखे हैं वो सभी दीप एक एक करके प्रज्वलित कर दीजिए अपनी कामना करते हुए। और दीप प्रज्वलित करके बाबा से प्रार्थना कीजिए। जोली पसार कर प्रणाम कीजिए। अपनी कामना बोलिए। आपकी जो कामना है, विशेष कामना है, धन प्राप्ति की, संतान की या कोई और भी कामना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी यदि भगवान शंकर की कृपा होती है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र वाला उपाय। 5 बेलपत्र वाला उपाय जो आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए है। ये कोई विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए है। यदि आपकी कोई कामना है, विशेष कामना है, 5 बेलपत्र ले लीजिए और एक कलश जल ले लीजिए। सबसे पहले प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर एक कलश जल शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से समर्पित कीजिए। दक्षिण दिशा से जल समर्पित करने के बाद में आपको जो 5 बेलपत्र है वो पांचों बेलपत्र एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। एक साथ समर्पित करने हैं, एक एक करके नहीं। अपनी कामना करते हुए पांचों बेलपत्र एक एक नाग समर्पित करते हुए पांचों एक साथ समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, अपनी कामना बोलते हुए। आपकी कामना पूर्ण होगी जब बाबा शंकर की कृपा होगी। तीसरा जो उपाय है वो है 5 सफेद पुष्प वाला उपाय। कौन सा उपाय? 5 सफेद पुष्प वाला उपाय। इसमें आपको 5 सफेद पुष्प यानी कि वाइट फ्लावर ले लेने हैं। सफ़ेद पुष्प लेने के बाद में 2 कलश जल ले लीजिए। एक कलश मिट्टी का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले मिट्टी का पात्र और एक नॉर्मल कलश जल लेकर और ये 5 पुष्प लेकर प्रदोष काल में भगवान शंकर के सम्मुख में पहुंच जाइए। सबसे पहले दोनों हाथ में कलश ले लीजिए। कलश से शिव जी पर जल समर्पित कीजिए। दोनों कलश से एक साथ आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के साथ ही जब जल समर्पित हो जाए, इसके बाद में आपको जो 5 पुष्प है वो 5 पुष्प एक एक करके अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अपनी कामना करते हुए एक एक करके शिवलिंग पे वो पांचों पुष्प समर्पित कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए। जब आप पुष्प समर्पित कर रहे हो एक एक पुष्प, तो भगवान अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिए। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव का नाम जरूर लीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है, जिस कामना को मन में रखकर आपने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की है, वह कामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे शिव जी, जब शिव जी की आप पे कृपा होगी। अब हम हमारे वीडियो का अंतिम उपाय बताते हैं आपको, और ये अंतिम उपाय है बेलपत्र की आदि परिक्रमा वाला उपाय है। बेलपत्र की आदि परिक्रमा। अब इसमें आपको ये परिक्रमा कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? एक पार्थिव शिवलिंग का।
पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए अच्छे से। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए, सफ़ेद पुष्प समर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ समर्पित कीजिए, सफ़ेद पुष्प समर्पित कीजिए, जल समर्पित कीजिए। और जल भी आप 2 कलश से समर्पित करें, 1 कलश से नहीं, 2 कलश से जल समर्पित करें। जल समर्पित करने के बाद में पुष्प समर्पित करें, दुर्वा समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और बाबा भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस स्थान से खड़े होना है। जब आप दीप प्रज्वलित करें यहाँ से खड़े होइए और खड़े होकर आपको आपकी कामना बोलते हुए इस बेलपत्र की परिक्रमा करनी है। लेकिन कितनी? आधी। जैसे ही आपकी आधी परिक्रमा हो जाए, आपको यहाँ से वापस घूम जाना है और घूमकर वापस अपने स्थान पर आकर बैठ जाना है। इस प्रकार से बेलपत्र की आधी परिक्रमा करनी है। जब दीप जो आपने प्रज्वलित किया है वो ठंडा हो जाए तो इस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए जल डालकर। और जल डालकर विसर्जन करके आपकी कामना बोलते हुए आपको इस शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो आधी परिक्रमा बेलपत्र की इस प्रकार से करनी है। ध्यान रखना, बेलपत्र की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है इस उपाय में, केवल आधी परिक्रमा की जाती है। आदि परिक्रमा कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी कामना और जो विशेष कामना या जीवन में जो व्याधि या दुख या जो तकलीफ चल रही है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर